हे वेलकम टू जेके कोचिंग क्लासेस। जेके कोचिंग क्लासेस में आप सब बच्चों को वेलकम है। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर कर रहे थे और लास्ट की क्लास में मैंने आपको सम ऑफ nth टर्म कराया था। सम ऑफ nth टर्म जो हमने किया था बेटा, वो हमारा लास्ट ही टॉपिक समझो आप। और इसके बाद जो आपका एक टॉपिक आएगा वो आएगा नंबर्स आर इन AP। वेदर वी हैव टू चेक दीज नंबर्स आर इन AP और नॉट। हमें वो नंबर चेक करने पड़ेंगे कि वो नंबर AP में है या फिर नहीं है। मैं एक बार ये सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला फिर से रिव्यू कराने जा रही हूँ। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन केस ऑफ व्हेन वी यूज़ फर्स्ट टर्म दैट इज़ a। अगर हम लास्ट सेट से पढ़ें तो हमने यही वाले फॉर्मूले की जगह क्या कर दिया था, a प्लस लास्ट टर्म कर दिया था। यही तो फॉर्मूलाज हमने अभी तक सम ऑफ nth टर्म के पढ़े थे। अभी एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, जिससे आपको और इजीली अब समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे। ये क्लास कंटिन्यू ही कर रही हूँ मैं आपकी। होपफुली आज की क्लास में आप सब बच्चों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो एक एग्जांपल लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म of an AP is 42. Sum of first six term of an AP is 42. The ratio of 10th term to 30th term is 1:3. So we have to calculate first term and 13th term. मैंने आप बच्चों को लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग जब ये एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस करते हैं तो मेक श्योर कि हम इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जैसे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इन क्वेश्चंस को तो हमें क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ आ जाता है। हमें वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से ही सब सोल्यूशंस खुद ब खुद नज़र आ जाती हैं। द सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म ऑफ एन AP is 6. सो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो ये गिवन आपके पास दैट इज़ 42। बट बेटा हमें A भी नहीं मालूम और हमें D भी नहीं पता। हमें इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम वो यहाँ से निकालते हैं द रेशियो ऑफ 10th टर्म। देखो रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म विच इज़ इक्वल टू 1:3। ओके, 10th टर्म के लिए हम लिखते हैं a प्लस 9d एंड a प्लस 29d विच इज़ इक्वल टू 1:3। हम रेशो को हमेशा ऐसे ही नीचे ले आते हैं, a प्लस 9d अपॉन में a प्लस 29d विच इज़ इक्वल टू 1/3। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी सॉल्व दिस इक्वेशन दैट इज 3a प्लस 9d इज इक्वल टू a प्लस 29d। ठीक है, इस मल्टीप्लाई को हम खोलेंगे ब्रैकेट को, 3a 27d इज इक्वल टू a प्लस 29d। ये a इसके पास आ जाएगा और माइनस आ जाएगा और ये 27 उसके पास चला जाएगा जिससे ये भी माइनस हो जाएगा। जैसे ही कोई डिजिट अपना प्लेस चेंज करती है तो वो साइन चेंज कर कर जाती है। 2a इज इक्वल टू d। सो 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी, d के इक्वल आ गई। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। a और d की वैल्यू जो आई है वो हमारे पास इक्वल आई है। सो n की वैल्यू 6 थी, 6/2। a को a ही रहने देते हैं, 6 - 1। d की जगह भी हम a लिख सकते हैं बिकॉज हमने जो वैल्यू निकाली है वो d की a के इक्वल निकाली है। 42 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हुआ, 3 हो गया बाय ओपन द ब्रैकेट 6a माइनस a। 42 इज इक्वल टू 3। अंदर का सॉल्व करते हैं तो 2 और 6 8 में से 1 गया 7। बाई कैलकुलेटिंग तो यहाँ कर रही हूँ 42 इज इक्वल टू 21a। तो जैसे ही हमने ऐसा निकाला तो हमारी a की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ। हमें पता है a इज इक्वल टू d है तो d की वैल्यू भी आपकी 2 आ। ठीक है, हमें निकालना क्या था, फर्स्ट टर्म एंड 13th टर्म। फर्स्ट टर्म तो बेटा हमारी आ गई है, अब 13th टर्म निकालनी है हमने। तो मैं यही थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, आप लोग समझो। 13th टर्म निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप कह भी सकते हो 13 - 1 इंटू 12d। ए आपकी आया है
2 एंड डी भी आपका आया 2। तो 12 टू द 24 और 2 26। आपकी 13 टर्म जो आ रही है वो 26 आ रही है। आपने देखा हमें सम दिया हुआ था फर्स्ट 6 टर्म का 42। 6 टर्म का सम निकालने के लिए हमने जब इक्वेशन में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें ए की वैल्यू भी चाहिए होती है और डी भी चाहिए होता है। तो जो रेशो 10th टर्म टू 30th टर्म थी विच इज़ इक्वल टू 1/3, रेशो को आप हमेशा जैसे ही रेशो का साइन आता है वो ऐसे आप इस फॉर्मेट में लेकर आ सकते हो। डिवाइड कर देते हैं हम उस चीज़ को, a + 9d डिवाइड बाई a + 29d विच इज़ इक्वल टू 1/3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने अपना वैल्यू जो निकाला वो a इज इक्वल टू d के इक्वल निकाला। होपफुली आप बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ AP समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर मुझे कोई क्वेरी है आपको तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्रोफाइल में यूट्यूब है, आपको फुल वीडियोस चेक करनी है तो आप यूट्यूब के लिंक क्लिक कर सकते हैं और पूरी वीडियोस देख सकते हैं। चलो आज एक और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ, नंबर्स आर इन AP। तो स्टार्ट कर रही हूँ नंबर्स आर इन AP। उसके बाद एक दो क्वेश्चंस मैं आपको मिक्स भी करवा दूँगी जो मुझे लगता है कि CBSE बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। और अगर AP चैप्टर आपका CBSE बोर्ड में आ रहा है तो मेरी ये कोशिश रहेगी मेरे सब बच्चे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए। सो हम अब लिखते हैं नंबर्स आर इन AP। हाउ टू चेक कि जो नंबर्स है वो आर इन AP है या फिर नहीं है, ये सब चेक करने के लिए हमें अपनी इक्वेशंस चेक करनी पड़ेंगी। नंबर्स होते हैं आपके AP में, ये नंबर्स AP में है या फिर नहीं है हम सब चेक करेंगे। देखो 3 नंबर्स इन AP, 3 नंबर्स इन AP आप लिखते हो a - d, a and a + b। These are the 3 numbers which are given in series a - d, a plus d। Next है आपका 4 numbers in A। 4 numbers जैसे आएंगे आप a - 3d, a - d, a plus d और a plus 3d। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 5 numbers in A। 5 नंबर्स इन AP के लिए हम ले लेते हैं a - 2d, अगेन a - d, a plus d और साथ में a plus 2d। आप ये चीज़ें ध्यान रखो, जब आपको कोई क्वेश्चन में 3 नंबर की बात कर रहा होगा तो हमें ये वाले नंबर्स लेने हैं, 4 नंबर्स की बात चल रही होगी तो हमें ये नंबर लेने हैं, 5 नंबर की बात चल रही होगी तो हमें ये वाले नंबर लेने हैं। ठीक है बेटा, अभी मैं एग्जांपल लेती हूँ जिससे आप लोगों को ये समझ आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये नंबर्स लर्न करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप बच्चों को ये नंबर्स भी समझ आते जाएंगे। सो राइट द वैल्यू ऑफ x, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यू कैन से राइट द वैल्यू ऑफ x, राइट द वैल्यू ऑफ x फॉर which x plus 2, 2x and 2x plus 3 are the 3 consecutive terms, are consecutive terms of an AP। हमें देखो 1 2 3 हमें 3 डिजिट्स गिवन है, 3 डिजिट्स के लिए मैंने आपको क्या किया था, हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, सो स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। हम स्टार्ट करते हैं 3 नंबर्स आर इन AP। हमने क्या बोला था, a - d, a and a plus d। ओके, a - d आपका क्या गिवन है, x plus 2। आप ऐसे नोट डाउन करिए। ओके बेटा, आप देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, तो हम इक्वेशंस बना लेते हैं a - d which is equal to x plus 2। अकॉर्डिंग टू सेकेंड नंबर वी नो डेट a is equal to 2x। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू डाल देते हैं जिससे कि हमारी d की वैल्यू निकल आएगी x plus 2। ओके, माइनस d इज इक्वल टू x plus 2 minus 2x। ये 2x वहाँ जाकर माइनस हो गया, माइनस d इज इक्वल टू 2 minus x।
तो हम ये साइन रिमूव करते हैं और ये माइनस का साइन इधर ही आ जाएगा। -2x, सॉरी बेटा, -d इज इक्वल टू 2 माइनस 2x प्लस x दैट इज -6। आप यहाँ से d लेते हो तो ये -2 -6, इसको हम खोलते हैं तो ये आपका x -2 आ जाएगा। आपके जो d की वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है x -2। हमने इसके साइन चेंज कर दिया बिकॉज ये -d था और हमने d लिया है तो ये x -2 का साइन आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जो हमारे को गिवन भी थी 2x, d की वैल्यू x -2 थी। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, सपोज टू बी हमारी थर्ड इक्वेशन थी, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम a प्लस d लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3, a की वैल्यू क्या थी आपकी 2x, d की वैल्यू क्या थी x -2। देखो बेटा, आप सारी की सारी इक्वेशन x वेरिएबल में आ गई, जिससे आप बहुत इजीली फॉर्मूला कर सकते हो 2x प्लस x विच इज इक्वल टू 3x -2 एंड 2x प्लस 3। ओके, 3x में से 2x यहाँ आ गया और ये 3 वहाँ 2 वहाँ जाकर प्लस हो गया। तो देखो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई x की वैल्यू। अभी जब ये x की वैल्यू 5 आ गई तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अगर हम यहाँ डालते हैं इफ़ वी फाइंड आउट द नंबर्स देखो x की वैल्यू क्या थी 5 और 2 7, 5 to the 10, यहाँ पुट करते हैं तो 5 to the 10 और 3 13। आप अगर नंबर भी निकालना चाहते हो तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहीं तक ही निकालना था। ऐसे ही हमारे अगर 4 नंबर्स आएंगे तो वी शुड टेक दीज 4 नंबर्स, अगर वहाँ 5 नंबर्स आएंगे वी शुड टेक दीज नंबर्स। होपफुली आप लोगों को ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 3 and their product is -35. So you have to find out the number. So अभी मैंने आपसे बात करी द सम ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर की बात कर रही है AP के, तो 3 नंबर्स आर इन EP। फर्स्ट तो हमें यही बताना चाहिए कि हमारे नंबर कौन से हैं। 3 नंबर्स आर इन EP विच आर a minus d, a plus d। ठीक है, अब इसमें क्या बोला इक्वेशन में, सम ऑफ 3 नंबर इज 3, सो वी हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर टू गेट द वैल्यू इज इक्वल टू 3। यही तो कह रहे हैं वो, सम जो है इन 3 नंबर का 1 2 3, इन 3 नंबर का जो सम है वो 3 है। देखो प्लस माइनस कट गया 1 2 3, a जो आ गया वो 3a इज इक्वल टू 3, सो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। यहीं पे रुक जाते हैं, आगे की क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर प्रोडक्ट इज 35, सो दिस नंबर, इनको आप जो मल्टीप्लाई करोगे यहाँ आप लिख सकते हो सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, a माइनस डी, a प्लस डी तो आपका a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाता है, और a साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऐसा भी लिख सकते हो। a की वैल्यू यहीं पुट कर लेते हैं, बहुत इजीली क्वेश्चन निकल जाएगा। -35, 1 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट सेम ही रहेगा। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, ये 1 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर -36, और डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6। देखो फाइंड नंबर्स, हमें क्या a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई। 3 नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, a माइनस डी, a प्लस डी। a क्या था हमारा 1 माइनस 6, 1 प्लस 6, ये आंसर क्या आ गया -5 1 और 7।
ये देखो ये 3 नंबर मैंने बॉक्स में लिख दिए, a माइनस डी विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस 6, a विच इज़ 1, a प्लस डी 1 माइनस 6। तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो 7 आ रही है। होपफुली आप सब बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा।